समाजवादी पार्टी ने साल 2012 के यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर सूबे में सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री बने थे और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही थे। आज मुलायम सिंह की बात करने के पीछे दो कारण हैं। एक ये कि आज मुलायम सिंह यादव की जयंती है और दूसरा ये कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सपा अपनी पुरानी लीग पर यानी पुराने पिच पर लौट रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के 9 सीटों पर वोटिंग के दिन 20 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी नाम, इज्जत और पीएफ पेंशन जाने की चेतावनी दे दी। अखिलेश यादव जिस तरह से आक्रामक अंदाज में नजर आए, उससे ऊपर 5 संकेत दे गए। सपा की इमेज ऐसी पार्टी की रही है जो किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी रही है। कई बार सपा इस इमेज की वजह से ही राजनीतिक गलियारों में आलोचनाओं से घिरी है और विपक्षी दलों ने अपराधियों की पार्टी वाली इमेज भी समाजवादी पार्टी पर गढ़ी है। अखिलेश ने यूपी का सीएम रहते सपा की इमेज बदलने की कोशिश में नई सपा की बात कही थी। अखिलेश की नई सपा इमेज क्लीन करने की कोशिश में कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दूर होते चले गए और नतीजा रहा 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के 2 धड़े बट गए। मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने और चुनावी टेस्ट में फेल होने के रूप में सामने आया। सपा अब फिर से किसी भी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी हो जाने वाली पार्टी की लीग पर लौटती नजर आ रही है। अनुजेश यादव इनकाउंटर या देवरिया कांड पर सपा का स्टैंड हो या अब उपचुनाव में मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में धांधली के आरोप पर अखिलेश के तेवर, संकेत यही है कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के जमाने में यानी पुरानी सपा के दौर में साइकिल निशान वाली पार्टी, ग्राउंड पर फाइट करने वाली पार्टी की इमेज रखती थी। 2012 में सपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में क्या आई थी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर ग्राउंड पर मानो यानी जाना ही भूल गए थे। सत्ता में रहते हुए धरना प्रदर्शन तो कोई दल नहीं करता, लेकिन गायत्री प्रजापति केस समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करने में सपा के नेता कार्यकर्ता विफल साबित हुए। 2017 में चुनावी बाजी हारने के बाद 2019 के आम चुनाव से पहले अखिलेश एक्टिव हुए भी तो ग्राउंड में फाइट से अधिक नैरेटिव की लड़ाई और गठबंधनों का गणित सेट करने पर ही अधिक फोकस दिए नजर आते रहे। आम चुनाव 2019 के बाद सपा का फोकस इस तरफ शिफ्ट होता नजर आया और पहले 2022 की विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्साहजनक नतीजों के बाद अब पार्टी पुराने फार्मूले पर आती दिख रही है। वोटिंग के दिन अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लोग पुलिस प्रशासन जो कर रहे हैं उनके साथ उसका वीडियो फोटो जुटा रहे हैं। अब सपा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पिस्टल ताने पुलिस अधिकारी के सामने खड़ी हो गई। महिला तौहीदा का अखिलेश यादव ने कहा है सम्मानित करेंगे उसको बुला के। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के ऊपर इस तरीके की बाधाएं बनने वाले पुलिस अधिकारी और जो भी लोग हैं उनके ऊपर सपा की सरकार बनने के बाद कार्रवाई होगी और चुनाव आयोग को भी मैंने चिट्ठी लिख दी है। लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में बीजेपी के से 20 साबित हुई सपा हर हाल में 2027 चुनाव आम चुनाव के समीकरण और मोमेंटम बनाए रखना चाहती है। सभी 9 सीटों पर उपचुनाव में सपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से उम्मीदवार उतारने का फैसला हो या मतदान को लेकर शिकायतों पर अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, ये सब भी सपा के मिशन 2027 से ही जोड़कर देखे जा रहे हैं। अखिलेश ने अधिकारियों के नाम लेकर इज्जत, नौकरी, पीएफ पेंशन जाने को लेकर आगाह कर एक तरफ से सपा समर्थकों को यह संदेश भी दिया है कि पार्टी सत्ता में आई तो ऐसे अधिकारी हिट लिस्ट में होंगे जिन पर समर्थकों के उत्पीड़न का आरोप लगा है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी अपने एक अलग पिच पे खेलना चाहती है। 2027 के चुनाव को देखते हुए वो ये बात जानती है कि जब तक हम कार्यकर्ताओं के पीछे नहीं खड़े होंगे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे, उनका जो उत्पीड़न लोग कर रहे हैं उनकी आवाज नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी धीरे धीरे मायावती की पार्टी बसपा जैसी होती जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार अब सक्रिय हो गए हैं और हर एक कार्यकर्ता की आवाज को बुलंद करते हैं, अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं और बातें करते हैं। और बात यही नहीं है, अखिलेश यादव अब जमीन पर भी उतरने का मन बना लिए हैं। वैसे आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि आज मुलायम सिंह की जयंती है। मुलायम सिंह धरती पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी जो इमेज थी सरकार में या फिर जनता के बीच में वो अद्भुत थी और अखिलेश यादव शायद उसी रास्ते पर अब चलने को मजबूर है और चलेंगे तभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को फायदा होना लाजमी। वैसे आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।